भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। लांजी की जनता ने दिखा दिया 75% का दम। सत्यनारायण अग्रवाल। विधानसभा चुनाव 2023 में लांजी विधानसभा में भाजपा एवं कांग्रेस की कांटे की टक्कर होने के बावजूद भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री हिना कांवरे 2773 मतों से हराकर जीत का सेहरा सिर बांधा है। वहीं परिणाम के दूसरे दिन अलसुबह से विधायक राजकुमार कर्राहे के निवास पर भाजपाइयों और समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया और सभी ने मिलकर उन्हें अप्रत्याशित जीत पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद श्री कर्राहे जी के निवास से विजय जुलूस निकाला गया, जो लांजी नगर का भ्रमण करते हुए गुजरी बाजार, लंचकाई मंदिर होते हुए सुभाष चौक में आयोजित सभा स्थल में समाप्त हुआ। गाजे बाजे के साथ निकले जुलूस में समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को अपने कंधों पर उठा लिया। इस दौरान नगर में भाजपाइयों द्वारा आतिशबाजी की गई। नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी हुई तथा रात तक आतिशबाजी का दौर चलता रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र लांजी में भाजपा की विजय ने यह साबित कर दिया है कि मतदाता भाजपा के पक्ष में थे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए जमकर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं दी। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर चंद्रशेखर देशमुख ने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह मतदाताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं से जन जन लाभान्वित हुआ है, इसलिए भाजपा को यह जीत मिली है। वहीं देर शाम नगर के सुभाष चौक में आयोजित जनसभा में पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि राजकुमार कर्राहे ने लांजी विधानसभा में कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई है और यह जो भाजपा का प्रत्याशी है, इन्होंने अपने जीवन काल में आज तक किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं किया। वहीं इनकी मिलनसारिता और जन सरोकार से जुड़े कार्यों को देखते हुए भाजपा संगठन द्वारा इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया गया। वहीं लांजी की जनता ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के उस बयान का अपने मतों से जवाब देते हुए बता दिया कि 25 पर हमेशा 75 ही भारी होता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम के दौरान जब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का आगमन लांजी विधानसभा में हुआ था, जहां उन्होंने श्री कर्राहे जी के लिए लगभग 1 दर्जन से भी अधिक सभाएं करके आशीर्वाद मांगा था, जिस पर क्षेत्र की जनता ने अपनी मुहर लगाते हुए भाजपा का कमल फिर एक बार लांजी में खिला दिया है। इस दौरान मंच पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे, लांजी विधानसभा चुनाव प्रभारी अभय सेठिया, वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। जीत की खुशी में जमकर नाची लाडली बहनें। दूसरी ओर जब दोपहर में भाजपा का विजय जुलूस राजकुमार कर्राहे के निवास से निकला तो हजारों की तादाद में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका तिलक वंदन करते हुए गुलाल लगाकर जीत की बधाइयां दी गई। वहीं लाडली बहनों ने भी अपने भाई की जीत की खुशी में उन्हें तिलक वंदन कर शॉल पहनाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए जमकर नाच गाना किया। विजय जुलूस में उपस्थित लाडली बहना एवं माताओं ने कहा कि डबल इंजन सरकार के काम को जनता ने दिया आशीर्वाद। हमारे मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश में भाजपा को एक बार फिर शानदार जीत मिली है। भाजपा सरकार ने यहाँ जो प्रगति और विकास के काम किए हैं, उन्हें जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, ऐसी योजनाएं बनाई और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन किया है, डबल इंजन सरकार के इन कामों को हम सभी बहनों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। हम सभी जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता को दिया गया एक एक वचन पूरा करेंगे। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट।
भैया भैया बोला इथे पर यहाँ से आवाज केरलापुर तक भी जाना चाहिए कि लांजी की जनता में भारी उत्साह है कि लांजी के नगर के अपने बेटे को लांजी की जनता ने जिता के लाई है। तो यहाँ से आवाज कहाँ तक जाना चाहिए? हाँ, तो वैसी आवाज भी होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मुझे यहाँ से कटंगी भी जाना है, वहाँ भी इंतजार हो रहा है, वहाँ रैली कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लोकल का प्रत्याशी ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लांजी नगर ने बहुमत दिया है, लांजी नगर ने हमारी जीत को सुनिश्चित किया। भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल मध्य प्रदेश के लिए और दिल्ली के लिए जो यहाँ पे मिला, वो लांजी नगर की जनता ने ही तय कर दिया था।
इस खुशी के अवसर पर इस जीत का हम जश्न मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें सभी सम्मानीय मंच, नाम नहीं लेना चाहता, रमेश जी और लता दीदी, बाकी सभी सम्मानीय मंच मुझे जाना है। इसलिए मित्रों, जिस दिन प्रमोद सावंत जी की, हमारे मुख्यमंत्री गोवा, अभी मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बधाई दिया कि भाई साहब आपने उसी दिन तय कर दिया था कि हम लांजी जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को समय दिया, एक एक लोगों से मिले और मेरे ख्याल से 14 सभाएं लिए थे, 12 सभाएं उन्होंने लिया था। उसी दिन इस पट्टी से उन्होंने तय कर दिया था कि राजकुमार कर रहे हैं लांजी का विधायक होगा, क्योंकि उनका नेचर, जैसे हम बोलते हैं कि एक कार्यकर्ता अगर विधायक या मुख्यमंत्री बनता है तो वो कार्यकर्ता ही रहता है। वैसे ही मैंने उनसे बोला था रात में कि भाई साहब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी देश के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा सत्यनारायण मैं एक कार्यकर्ता हूँ, बाद में मुख्यमंत्री बना हूँ। तो एक कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बनता है तो जमीन पे ही रहता है और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को भी समझता है। और वैसे ही आज आपके बीच में राजकुमार कर रहा है एक कार्यकर्ता के भाव से। इनका नेचर, आज जो चीज उनकी प्रशस्त हुई उसका कारण भी उनका खुद का नेचर और उनका जो खुद का नजरिया लोगों से मिलने का एकदम सरल और सहज उनका स्वभाव ही है, जो आज लांजी की जनता ने उनको जिता के भेजी। भारतीय जनता पार्टी के हमारी विकास की बात करें या लाडली बहना की बात करें या अन्य गरीब कल्याण की बात करें, उसमें तो महत्वपूर्ण योगदान है ही कि जनता ने उसी कारण हमें बहुमत दिया। पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि राजकुमार कर राय का खुद का स्वभाव, उसमें एक और एक 11 का काम उसने किया है। आप सबने, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने यहाँ से उनको जिता के लाया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिला परिवार, पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपका अभिनंदन करता है, आपका आभार करता है कि आपने इस लांजी से, जो 10 सालों से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत पा रहा था, आपने यहाँ से जिता के दिया है। मैं राजकुमार कर राय जी से आग्रह करूंगा कि अब कार्यकर्ता ने और जनता ने आपको तो विधायक बना दिया, परंतु जिस भाव से और जिस आशा से आपको उन्होंने विधायक बनाया है, आप उसमें खड़े उतरें और जैसा आपका स्वभाव है उस स्वभाव के स्वरूप आप उनसे जो भी उनकी समस्या, कार्यकर्ताओं का जो भी सम्मान, जो भी भाव है उसके साथ चले तो आप निरंतर यहाँ पर कंटिन्यू राज करेंगे। यही मेरा आग्रह, यही निवेदन। माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। चूँकि जब टिकट मिली थी और पार्टी ने बुलाया था, कहा था कि आपको लांजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो उस समय से लेकर 17 अगस्त से लेकर जब घोषणा हुई थी 39 प्रत्याशियों की, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है पूरा चुनाव में, वो निश्चित तौर से हमारे साथ में लगातार कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। लगातार कार्यकर्ता अपने घर से निकल कर के सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत करता रहा। हर वरिष्ठ कार्यकर्ता ने समय समय पर जब हम विचलित हो रहे थे तो मार्गदर्शन देने का काम किया। हमारे साथ में युवा कार्यकर्ता एक एक करके जुड़ते चले गए और जब 39 सीटों के हम लोगों के प्रत्याशी की घोषणा हुई थी तो भोपाल के अंदर में 39 प्रत्याशियों की एक बैठक हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि भाई आपके पैर में पूरी तरह से चक्र होना चाहिए, आप घूमते रहें सुबह से लेकर शाम तक के, आपके माथे में पूरी तरह से बर्फ़ होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा रह के आपको काम करना है और दिल के अंदर में ज्वाला होनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए ताकि आपको अपना लक्ष्य पूरी तरह से तय करना है। जो हम 39 सीटें हमने दिया है, ये 39 सीटें वो सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग आज़ादी के बाद से ऐसी 6 विधानसभा की सीटें थी, इन सीटों में से जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी। कुछ सीटें ऐसी थी
जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी लगभग 1 या 2 बार नहीं जीत के निर्वाचित होकर आए थे। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें 3-4 बार 5-6 बार हम जीते थे। और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि उनके पास में जो भी एजेंसी से उन्होंने सर्वे करवाया होगा वो कह रहे थे कि बहुत कठिन सीटें हमें नज़र आ रही है और आप लोगों को लगभग चुनाव से 3 महीने पहले पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। तो आज जिस तरह से आपको घोषित किया गया है तो कल जाने के बाद में आप लोग ऐसा ना हो कि पूरे ढोल ढामे और गाजे बाजे के साथ में आप कल से प्रचार प्रसार में लग जाए, क्योंकि समय आप लोगों के पास में बहुत है। और समय अगर बहुत है तो आपको धीरे धीरे चुनाव को उठाना है। आज 1 कदम बढ़ाना है, कल 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, और इसी तरह से आप धीरे धीरे करके लास्ट में जाकर आप चुनाव को पूरी तरह से हाई पे ले आना। निश्चित तौर से आप लोगों की जीत हो जाएगी। और उसी तरह से हमने पार्टी के निर्देश को, पार्टी के जो पदाधिकारियों ने हमें आदेश दिया था उसका हमने पालन किया। सबसे पहले हमने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना प्रारंभ किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हमको सहयोग और आशीर्वाद धीरे धीरे करके मिलता चला गया। हर तरह से जहाँ जहाँ पर हमारे हाथों से खामियां हो रही थी, और मैं कह भी रहा था इस बात को कि कहीं अगर गलतियाँ हम लोगों के द्वारा हो रही है तो मुझे चुपचाप मेरे कान में आप आके बता देना, हम तुरंत उसको अपने सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। उसे सुधारने का हमने प्रयास भी किया। और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत किया है और टूट करके एक एक बूथ में लगा, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं का जो दम होता है, प्रत्याशी अगर चाहे वो सरपंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो तो चुनाव लड़ता ही लड़ता है, लेकिन हर बूथ और गांव के अंदर में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। जब मैं चुनाव में निकल रहा था तो वो कहते थे कि भाई 10 साल तक के दीपक नहीं जल रहा है, 10 साल तक के दीपक नहीं चल रहा है, कमल का फूल नहीं खिल रहा है। और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे से जिस तरह से हम पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे थे तो उत्साह भी देखने को मिल रहा था हर कार्यकर्ताओं का, कि पार्टी के प्रति समर्पण की भावना के साथ में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकल करके काम करने के लिए हर गांव के अंदर में तत्पर हो चुका था। जनता का एक मूड ऐसा था, चूँकि पूरे प्रदेश के अंदर में सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएँ बनाया है। हर वर्ग को हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा सहयोग कर रहे हैं कि कोई ऐसा परिवार हमारा अछूता नहीं है, चाहे वो जंगल के अंतिम छोर के कोई गांव हो, अंतिम छोर का कोई बूथ हो, जहां तक कि सरकार की योजनाओं का कोई लाभ ना पहुंचा हो। उन योजनाओं का हर लाभ हमें मिला है। और वो जो लाभ मिला है तो मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी लाडली बहनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित तौर से जिस तरह से लगभग 17 महीने तक के पिछली बार हमने चूक कर दिया था एक कारण से कर्ज माफी के चक्कर में, और हमने इस बात को मंचों से भी रखा, तो इस बात को भी हर जनता ने समझा कि भाई जो सरकार कांग्रेस की है ये सिर्फ घोषणावियों की सरकार है और ये कभी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है। जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। तो सरकार के साथ में चलने का जिस तरह से हर किसी ने संकल्प लिया, तो मध्य प्रदेश के अंदर में हम कह रहे थे कि लगभग 180 सीटें हम जीत कर आएंगे। 164 सीटें भरपूर योगदान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जनता ने दिया है और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर में बनी है। इसमें कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सरकार के प्रति विश्वास है, और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। जिस तरह से आप लोगों का के माध्यम से सहयोग मिल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर में सरकारें बनती जा रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में, राजस्थान के अंदर में हमारी सरकार बन रही है। तो यही क्रम चलता रहेगा और जब 2024 में फिर से कार्यकर्ता भी 2-3 दिन सुस्ताएगा और फिर 2024 की चर्चाएँ
करने लगेगा और फिर से हमको कमर बांधना है और 2024 की तैयारी में फिर जाना है। और जो हमारा लोकसभा का प्रत्याशी होगा उसके लिए पूर्ण समर्पण के साथ में हमको काम करना है, ताकि देश के अंदर में हमारी सरकार बनी है, देश के अंदर में भी हमारी सरकार बनना चाहिए। कि जब डबल इंजन की सरकार हमारी बन जाएगी तो निश्चित तौर से प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, हमारे जिले को इसका लाभ मिलेगा और हमारे लांजी किरनापुर क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। आपने जनता ने जिस तरह से विश्वास मुझ पर किया है, पार्टी ने पहले विश्वास किया, भाजपा पार्टी की टिकट दिया और पूरे विश्वास जनता ने किया है कि नए प्रतिनिधि के रूप में आपने मुझे जिला पंचायत के रूप में देखा है, जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखा है, अब विधायक के रूप में आप आखेंगे। अभी विजय भैया बोल रहे थे कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारना है। विजय भैया विश्वास दिलाते हैं और मेरा जनता और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता आप लोगों को लगेगी, हमसे कहीं चूक होगी तो धीरे से आकर आप मेरे कान पे बता देना है कि भाई राजकुमार भैया ये गलती आपसे हो रही है। ये बात विश्वास रखिए, आप लोगों ने 20-25 साल तक के आपने मुझे देखा है, अगर मेरी बुराइयाँ मेरे कानों में आप चुपचाप बता देंगे तो उस पर जल्दी मैं सुधार कर लूँगा और निश्चित तौर से पूरी तरह से हम तन्मयता के साथ से फिर करके काम करेंगे। आपने राजकुमार कर्राय को विधायक नहीं बनाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक है आज लांजी विधानसभा क्षेत्र का। और विश्वास रखिए कि जहाँ जहाँ जिस गली का, जिस मोहल्ले का, जिस गांव का हम एक जगह जा कर के जनसंपर्क के माध्यम से आपके पास में जो योजनाओं का लाभ हमारे गरीब परिवारों को नहीं पहुंचा है, जिन जिन गलियों का, जिन जिन मोहल्लों का विकास जिस तरह से होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ है, जिन गाँवों का विकास नहीं हुआ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की और विधायक निधि की और जिले में आने वाली संपूर्ण योजनाओं का लाभ उन गाँवों तक के, उन मोहल्लों तक के और उन गलियों तक के पहुँच करके हम हर पंचायत को एक मॉडल के रूप में उभारने का काम करेंगे, ताकि जब लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में किसी भी छोटे बड़े गांव पंचायत के अंदर में बाहर का कोई व्यक्ति आए तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि हमारा लांजी विधानसभा क्षेत्र का हर एक गाँव पूरी तरह से पूर्ण विकसित है, पीने का स्वच्छ जल है, रहने के लिए हर किसी के पास में मकाने हैं। आज हो सकता है कि किसी ने प्रत्यक्ष रूप से पार्टी के कार्यकर्ता तो पूरी तरह से तन्मयता के साथ में हम लोगों को सहयोग दे रहे थे, कर रहे थे, पार्टी का काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भी मुझे सहयोग मिला है और मैं समझता हूँ कि कुछ तरह से मुझे अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है कि सहयोग मिला है। और जिस तरह से ये जो सहयोग मिला है तो आप विश्वास रखिए कि कहीं पर भी आप अपने मन की बात मत लाइएगा। हो सकता है कि कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हो सकता है कि कहीं पे कांग्रेस के सरपंच हो सकता है कि जो दोनों दलों को ना मानते हो ऐसे सरपंच हो, लेकिन हमारे साथ में तो ये है कि हर पंचायत का जो मतदाता है, हर पंचायत का एक वर्ग है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। हम राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके हर गांव, हर पंचायत का विकास करने का हम संकल्प लेते हैं। पूरा विश्वास जिस तरह से आपने मुझ पर दिखाया है, जिस तरह से एक वोट के माध्यम से आपने कर्ज चढ़ाया है, 5 साल के अंदर में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कर्ज को मैं धीरे धीरे करके विकास कार्य के माध्यम से भरने का प्रयास करूं। आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद रहा है। कल जब हम सोहन भैया भी थे, छत्रपाल भैया भी थे, जब हम कल गिनती के समय अंदर में पूरे टाइम बैठा हुआ था और मेरी कोशिश थी कि भाई मैं कल, हम रात में एक दिन पहले पहुंच गए थे, हम वहाँ पे रुके रहे। सुबह एक कार्यकर्ता ने 3 बजे उठा दिया, 4 बजे उठाना था, 5 बजे उठाना था, 3 बजे उठा दिया और नींद नहीं हुई थी। फिर भी सुबह उठ करके सारे लोगों ने तैयारी किया पूर्ण उत्साह के साथ से। जब हम लोग गए, हम लोग पाँच तो हम लोगों की सबकी धड़कनें तेज हो गई। सब लोग आके उससे कहने लगे कि भैया चिंता नहीं करना, भी हम लांजी बचा है, चिंता नहीं करना, भी लांजी बचा है। 7वें राउंड में आते तक के हम लगभग 12,000 वोटों से पीछे होने लग गए थे और 8वां राउंड जैसे ही खुला और हमने 321 वोट से 320 वोट से जैसे हमने बढ़त लिया, हमने बोले अब ये बढ़त बढ़ती चले जाएगी, पीछे नहीं होने वाले हैं। और वो बढ़त जा करके हम ऊपर नीचे होते रहे, धड़कनें कभी बढ़ती थी, फिर शांत होते थे। कार्यकर्ता अंदर देख रहा था मैं, एक कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेता भी थे,
हमारे साथ में कनिष्ठ नेता भी थे, लेकिन किसी का उत्साह कम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था, विश्वास था कि हम अंततः चुनाव जीतेंगे और जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ा है हम चुनाव जीते और आपके विश्वास पर इसी तरह से हम खड़े उतरेंगे। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। हर गलियों तक के हम लोग इस चुनाव में लगभग 43 पंचायतों में, मैं एक पंचायत में 43 पंचायतों में एक घर तक गया था। बहुत सारे घर छूट गए थे। पूरे 5 साल के अंदर मैं प्रयास करेंगे कि हर गलियों तक के हम हर परिवारों तक के पहुँच सके, ताकि जब समस्याएं ऐसी आए, कोई उस गली मोहल्ले का कोई व्यक्ति हमारे पास में समस्याओं को लेके आ रहा है, तो हमारी नज़रों के सामने वो रहना चाहिए कि वो हम उस गली पे गए थे और वास्तव में उस समस्या को हल करने की पहली आवश्यकता है। हम पूरे विश्वास के साथ साथ काम करेंगे, तन्मयता के साथ साथ काम करेंगे और सारी समस्याएं जो हैं हम लोगों की छोटी और बड़ी आती हैं, उन समस्याओं को पूरी तरह से आप लोगों के माध्यम से खत्म करने का काम करेंगे। हमारे पूरे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी लगातार जनता के बीच में जाते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ भाजपा जनता पार्टी का पूरा परिवार अपने क्षेत्र के हर परिवार को अपना परिवार मान करके हम हर किसी के सुख और दुख में शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत योगदान रहा है, सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। मैं अपनी ओर